हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे पर्सन हो, आपके पर्सन की नज़र में आप किस तरीके के इंसान हो, किस तरीके की उनकी राय है आपको लेकर, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है वाइट क्रिस्टल स्टोन। दोनों के पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं नए वीडियो और नई पोस्ट नए तरीके से रखने वाली हूँ, डालने वाली हूँ, तो इसको लेकर भी आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपको सब कुछ नया दिखेगा, नया मिलेगा और मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो। पर्सनल रीडिंग को लेकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हो। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके पर्सन की नज़र में वो कैसे इंसान है। Queen of Swords, Death, Transformation, Seven of Discs, The Chariot, Knight of Cups, Four of Swords, Strength, The Hierophant, nice, The Moon, okay, King of Cup। तो यहाँ लास्ट में जो एनर्जी आई है वो कप की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ आपको साइन चाहिए तो साइन है, आए है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइस, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है और एरिस, लियो, सजिटेरियस 10% ही है, ओके। तो यहाँ हमारे बर्थ चार्ट में ऑलमोस्ट सारे ही साइन मौजूद है। आप देख सकते हो बर्थ चार्ट को, आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हो, जिसको लेकर मैं यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊँगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपके बारे में मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, मेहनतू हो, मैच्योर रहने की कोशिश करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत अधिक पसंद करने वाले इंसान हो। आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, एक बेफिक्रे से, नॉर्मल और बहुत ही बेफिक्रे से अपनी लाइफ को नहीं जीना है, जिसके चलते कोई मुसीबत आ जाए तो आप हैंडल ही ना कर पाओ। जिसके चलते आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है वो आपके दिमाग में रहता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। यहाँ आपके लिए ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव है, जिसके चलते बदलाव के वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आपके मुताबिक नहीं भी होती है, जिसके चलते कभी कभी आप चिढ़ते भी हो, गुस्सा भी होते हो, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल टाइम के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए ही होता है। बहुत ज़्यादा इसके लिए वक्त लेते हो ऐसा भी नहीं है। बदलाव की वजह से आपने अपने जीवन को एक स्मूथ और गतिमय बनाने की कोशिश की है, वो यहाँ नज़र आता है। और आप एक
इमोशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले इंसान हो, इमोशंस की कदर करने वाले इंसान हो, लेकिन आपको लोगों से कभी भी इमोशंस नहीं मिले। जो आप चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, वैसे इमोशंस कभी भी आपको नहीं मिले। आपको लगा कि सामने वाले इंसान ने मुझे चीटिंग ही दी, विश्वासघात ही किया, या मेरे साथ अच्छी तरीके से बर्ताव ही नहीं किया, ऐसा आपको लगता है। और यहाँ इमोशनल चीज़ों को लेकर आप इतने ज़्यादा एक सेंसिटिव हो, गहराई से सोचते हो, जिसके चलते आपको जो एक आपके मुताबिक इमोशंस नहीं मिले हैं, जिसके चलते आप इतना ज़्यादा इमोशनल वाइज लोगों के साथ जुड़ने में भी आपको वक्त लगता है, क्योंकि आपने परिस्थितियाँ देखी है। आपको लगा है कि इस इंसान को और भी अच्छे तरीके से मेरे साथ बातचीत कर सकते थे, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी। हर एक इंसान से आप एक इमोशनल वाइज जुड़ना ज़रूर चाहते हो, लेकिन उनके सामने से कुछ अच्छा व्यवहार या अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, तब आप सैड हो जाते हो, थोड़े दुखी हो जाते हो। वो एनर्जी है। यहाँ जो मैंने आपके बारे में कहा कि आपको जुझुमना है, लड़ना है, मेहनत करनी है, जिसके चलते आपके जीवन में ये जो बदलाव है, जिसमें से आप बाहर निकलने की एक कोशिश कर रहे हो लगातार, और वो बहुत ही बढ़िया है। तो बदलाव को आपने एक्सेप्ट भी किया है, जिससे आपके अंदर ज्ञान भी आया है, अनुभव भी आया है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अब सुनिए कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हो। आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही मेहनतू पर्सन हो, जो मैंने आपको आगे कहा। आपके पर्सन को सच में लगता है कि आप बहुत ही मेहनत करते हो, और वक्त के हिसाब से मेहनत करना आता है, वक्त के हिसाब से चलना आता है, वक्त के हिसाब से आपको अपने जीवन को जीना आता है। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा उनका एक खुद का परसेप्शन है आपको लेकर, खुद का नज़रिया है। उनको आपकी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप दुखी नहीं होते हो। खराब परिस्थितियाँ आती है, प्रॉब्लम आती है, कुछ परेशानियाँ जल्दी सॉर्ट आउट भी नहीं होती है, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आ जाते हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक बर्डन ले लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आपने बदलाव देखे हैं, जिसके चलते आपको परिस्थितियों के साथ सजोना, उसके साथ रहना, उसमें संभल कर चलना, वो आपको आ गया है। तो आपके पर्सन की नज़र में उनको ये भी लगता है कि आप परिस्थितियों से घबराने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग और माइल्ड और एक मोल्ड पर्सन हो। यानी कि आपको कोमलता भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिखती है, और आप लोगों के साथ मोल्ड भी हो जाते हो। आप लोगों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाना, लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहना। जो मैंने आपको कहा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इमोशनल वाइज समझते हो, जानते हो, और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी देते हो, लेकिन आपको सामने से जितना अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके चलते आप थोड़े दुखी हो जाते हो। तो आपके पर्सन को आपका ये जो बहुत ही हल्का फुल्का और एक बहुत ही कूल नेचर है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके पर्सन की नज़र में आप एक कूल हो, बिंदास हो, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। आपको इमोशनल चीज़ें जल्दी समझ में आती है। इमोशनल चीज़ों को परखना कोई आपसे सीखे। आपको इमोशनल चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, जिसके चलते आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा है, मेरी वैल्यू एक क्रिएट की है, मेरे बारे में हर तरीके से समझने की वजह से ही मैं आपके साथ अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। और अभी तक हम दोनों का जो भी एक रिश्ता है, वो आपकी इमोशनल चीज़ों को बहुत ही गहरे से समझने की वजह से ही है। चाहे आप दोनों फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या आपके ये पर्सन एक्स है, चाहे वर्क प्लेस के लोग हो, या किसी भी तरह की आपकी एक बॉन्डिंग है,
तो आप दोनों का जो अभी तक गहरा रिश्ता है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आप ही की वजह से, ऐसा उनका मानना है। तो आपके जो पर्सन है, चाहे ये पर्सन कोई भी आपके लगते हो, लेकिन उनकी नज़र में आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग की भी है, बहुत मासूमियत की भी है, बहुत ज़्यादा एक जुनून तरीके से आगे बढ़ने की भी है, सैड होने की भी है, दूसरों से धोखा खाने की भी है, प्यार भरी भी है। लोग आपके पर्सन की नज़र में उनको लगता है कि आप एक बहुत ही परिवर्तन को एक्सेप्ट करने वाले पर्सन हो। आप डरते नहीं हो, डर नहीं है आपके अंदर, डेयरिंग बहुत है, डर का सामना करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। उनको ये भी लगता है कि आपके जीवन में भी आपने विश्वासघात खाए हैं, वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है, आपके व्यक्तित्व से लगता है, जिसके चलते आप लोगों के ऊपर आंख बंद करते हुए भरोसा नहीं करते हो। तो वो बात भी उनको बहुत पसंद है। आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आप दोनों लवर्स हो, लेकिन पहले उनकी नज़र में आप एक बेस्ट फ्रेंड हो। वो आपके एक्स है, फिर भी वो आपको बेस्ट फ्रेंड भी अभी तक मानते हैं। चाहे आप दोनों की बातचीत अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, फिर भी उनको लगता है कि आप जितना मुझे समझ पाए हो उतना दुनिया में कोई नहीं समझ पाया है, ऐसा उनका मानना है। यहाँ वर्क प्लेस के थ्रू की बात की जाए तो आपके पर्सन जहाँ उनके साथ मतलब वर्क प्लेस के थ्रू आप दोनों की बॉन्डिंग है, तो फिर वो पर्सन आपको लेकर मानते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। इमोशनल चीज़ों में स्ट्रांग होना किसे कहते हैं वो आपसे सीखे, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ ये आपकी कलिंग है, तो वो आपके लेकर यही मानते हैं कि आप एक बहुत ही मुझे समझने वाले पर्सन हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है आपके साथ, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है, जो भी है वो अच्छाई आप दिखाते हो, एक बहुत ही सच्चाई से चलने वाले इंसान हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो एक हल्के फुल्के वे में कूल और बिंदास और बहुत आसानी से सुलूकाई से रहना, जेन्युइन रहना, वो आपके अंदर है। तो आप दोनों की बॉन्डिंग किसी भी तरह की हो, लेकिन अभी भी आप दोनों का रिश्ता होगा। और आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो फिर वो आपको हर रोज़ याद करते होंगे, मिस करते होंगे, क्योंकि अभी भी आपकी जैसी दोस्ती, आपके जैसे पर्सन, आपके जैसे पार्टनर उनको अभी भी नहीं मिले हैं, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि आप जितने सशक्त हो, जितने आप सख्त हो, जितने आप पावरफुल हो, जितने आपका डिटर्मिनेशन है, जितने आपका ज्ञान है, जितना आपका व्यवहार है, जिससे आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अनुभव होने की वजह बावजूद भी आप एक बहुत ही हल्के फुल्के वे में लोगों के साथ सुलूकाई दिखा सकते हो, अभिमान के बगैर, वो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो आपके पर्सन की नज़र में तो आप एक बहुत ही ब्रिलियंट और अमेजिंग पर्सन हो। चाहे आप दोनों का रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन अभी भी उनकी नज़र में आप एक बेस्ट पर्सन हो। यहाँ आपके लिए जो कार्ड आया है लास्ट में 5 ऑफ सॉर्ड, तो यहाँ कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी अभी आप दोनों का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो मानते हैं कि आपके जैसा पर्सन अभी भी मुझे नहीं ही मिला है। मैंने पूरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे जो समझे, मुझे वो माने, मुझे मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे एक अच्छी रिस्पेक्ट और सलूकाई दे, बहुत ही आसानी से मेरे साथ अंडरस्टैंड कर सके, ऐसा पर्सन आप ही हो और कोई नहीं हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एक आपको बहुत ज़्यादा मिस करने की है, बहुत ज़्यादा याद करने की है, एक गहरे वे से आपके साथ जुड़ने की है। अभी भी उनके अंदर थोड़ा ईगो है, जिसके चलते वो आपको लेकर जो वो फील करते हैं वो अभी भी नहीं बता पाए हैं, जिसको लेकर भी वो गिल्ट महसूस करते हैं, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पूरी तरीके से वो आपको खोकर दुखी है, आपको नहीं समझ पाने की वजह से दुखी है। वो आपको, जब आप उनकी लाइफ में थे तब आपको वो नहीं समझ पाए, उसको लेकर गिल्टी महसूस करते हैं। अभी आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से एहतियात रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आपके साथ किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए।
नोक झोंक ना हो जाए कि जिसके चलते हमारा रिश्ता टूट जाए, हमारी बेस्ट फ्रेंडशिप टूट जाए। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप एक बेस्ट हो और बेस्ट फिर से नहीं मिल सकता है। बहुत बढ़िया हो, इस तरीके से मानते हैं। चाहे आप एक मेल फीमेल हो या फीमेल हो या मेल मेल हो, आपकी जैसी भी दोस्ती है, लेकिन ये जो पर्सन है वो हर तरीके से आपको एक बहुत ही जेन्युइन वे में याद करते हैं। और अभी आप दोनों का रिश्ता, शायद आप दोनों साथ में हो तो बहुत गहरी दोस्ती होगी एक दूसरे के साथ। यहाँ आपने जो एक ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यहाँ यही होता है, आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही जो हो वो दिखाते हो, बहुत नेचुरल हो, बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत ही सुलूकाय आपके अंदर दिखती है। पूरी तरीके से एक गंभीरता भी दिखती है, एक मुस्कान भी दिखती है, मस्ती मजाक भी दिखती है, गहराई भी दिखती है, ठहराव भी दिखता है। तो हर तरीके का एक खट्टा मीठा मिजाज आपके पर्सन को आपके अंदर दिखता है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके पर्सन की नज़र में वो कैसे इंसान है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू यूनिवर्स डिवाइन किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। फर्स्ट पाइल में फर्स्ट कार्ड आया था क्वीन ऑफ सॉर्ड और यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड, वेरी नाइस। 6 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। एस ऑफ सॉर्ड्स, गुड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो वो है आपके अंदर। द सन की पोजीशन, वेरी नाइस। 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड है हमारे पास द फूल, बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेविल। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हो, उसको लेकर मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आप सक्सेस के पीछे भागने वाले पर्सन हो। वो बहुत सारे कार्ड कहते हैं, द सन, मैजिशियन, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, द फूल की पोजीशन, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब आपको सक्सेस चाहिए, अपने जीवन में चाहिए। आप अपनी सक्सेस को लेकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो, कैसी भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, कितने भी स्ट्रगल से बाहर निकलना पड़े, हर चुनौतियों का सामना करना पड़े, सब कुछ करने के लिए तैयार हो। लेकिन आपका हौसला बुलंद है, सच में गुड। बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। सक्सेस को पीछे पूरी तरीके से जी जान लगा देनी कोई आपसे सीखे, बहुत बढ़िया। आपके बारे में मैं ये, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर जुनून दिखता है, पैशन दिखता है कि मुझे अपने जीवन में सफलता हर हाल में चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, चाहे इसके लिए बहुत सारे रास्ते मुझे ढूंढने पड़े, बहुत सारे रिसर्च करने पड़े, बहुत सारी चीज़ें मुझे जाननी पड़े, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना पड़े, बहुत कुछ करना पड़े, लेकिन मुझे मेरी सफलता चाहिए। आपका डेफिनेशन खुद को लेकर पूरी तरीके से पावरफुल है। आप अपनी बातों की गहराई को बहुत सख्त तरीके से इख्तियार रखते हो और पालन करते हो, मानते हो। जो आपने सोचा है वैसा करना ही है, ऐसा आपकी सोच है। जो आपके दिमाग में हर तरीके से प्लानिंग होती है, उस हिसाब से आपको चलना ही चलना है।
यहाँ आपके बारे में कुछ ये भी बातें कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ लोग अभिमानी और घमंडी भी मानते होंगे, क्योंकि आप सक्सेस के पीछे भागते हो और पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहते हो, ज्ञानी लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हो, जिसके चलते लोग आपको यही मानते हैं कि ये एक नॉर्मल और बहुत ही जो इंसान आगे नहीं आ पाया होता है उसके साथ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनके साथ खड़े नहीं रहते हो, ऐसी लोगों की सोच है। तो लोग यही मानते हैं कि आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, लेकिन मैं यहाँ आपको कहूँगी आपके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। आपके जैसा इंसान तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा यहाँ कहना है। क्यों? क्योंकि आपको सफलता के पीछे भागना है। आपको किसी को जीवन में दिखाना नहीं है कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करते फिरता हूँ या इसको मानता हूँ, इसके साथ अच्छा व्यवहार रखता हूँ, ऐसा नहीं। आपको ज्ञान के साथ जुड़ना है, अपनी सफलता के साथ जुड़ना है, अपने नए चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से जानने के साथ जुड़ना है, आपको नए क्रिएटिविटी से जुड़ना है, पॉजिटिव लोगों से जुड़ना है, पॉजिटिव वातावरण से जुड़ना है। और उसके लिए आपको जो भी चीज़ें, वातावरण, लोग पसंद ना आए उसको आप साइड कर देते हो। और आपका मानना है कि जब तक इन सारी जो चीज़ें बेफिजूल की है उसको मैं साइड नहीं कर पाता हूँ तब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो मैंने आपके बारे में कहा है कि आप बहुत ही बुद्धिशाली इंसान हो, बहुत तेज़ दिमाग इंसान हो। तो ये जो आपको लेकर जो मैंने कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अब सुनिए कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हो। आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन हो, अमेजिंग पर्सन हो। आपके पर्सन को भी पता है कि आप सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, बहुत मेहनत करते हो। ये आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कलिंग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं या आसपास के जिनके साथ आपकी एक गहरी दोस्ती है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिनके नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा अनुभवी इंसान हो। आपने छोटी उम्र से ही सफलता सीख ली है। छोटी उम्र से ही लोगों को किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के साथ खाना पीना है, वो आपने सीख लिया है। आपका मानना है कि जिनके साथ हम खाते पीते हैं उस तरीके से इंसान बन जाते हैं। जिनके साथ हम एक अपना नॉलेज बांटते हैं तो सामने वाला इंसान भी उतना ही ब्रिलियंट होना चाहिए, उतना ही नॉलेजेबल होना चाहिए। तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हो। जहाँ जिन इंसान को बहुत ज़्यादा सफलता मिली होती है उस तरह के इंसान के साथ आप रहना पसंद करते हो। तो यहाँ आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो। आप एक केयरिंग, नर्चरिंग हो, आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। आप फ्रेंड हो तो भी आप अपने फ्रेंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। आप वो ये आपके पर्सन है, पार्टनर है, तो भी आप उनका बहुत ख्याल रखते हो। आपने खाना खाया कि नहीं, आप ठीक हो, आप तबीयत कैसी है, आपने पानी पिया, मतलब आप एक जो भी एक ब्रिलियंट लोग हैं उनको खोना नहीं चाहते हो। उसके लिए हर तरीके की तवज्जो देना, इम्पोर्टेंस देना, महत्व देना आपको सच में आता है। केयर करना आता है। सफल लोगों के साथ रहना है, सफल वातावरण में रहना है, सफल चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होना है, अपना इनोवेशन राइट रखना है, अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अमेजिंग बनाना है। ये सब कुछ आपके पर्सन को पता है, जिसके चलते आपके पर्सन की नज़र में आप एक सन की पोजीशन वाले इंसान हो, जिसके पास हर तरीके का ज्ञान है और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, और ज़्यादा सब कुछ आपके जीवन में जो खूबसूरत हो, पॉजिटिव हो, अमेजिंग हो, जिसमें कुछ नई दिलचस्पी हो, नया इनोवेशन हो, नई क्रिएटिविटी हो, नया इंटरेस्ट हो, वो सब कुछ आपको अपने जीवन में चाहिए। और इसके लिए हर तरीके का स्ट्रगल, मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहूँगी, मैं इसको आपकी एक जुनून कहूँगी, पैसन कहूँगी, जिसके चलते वो आपको स्ट्रगल लगता ही नहीं है, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो वो आपको पसंद है, आपको उसमें मज़ा आ रहा है, जिसके चलते ये आपके लिए बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि ये आपको
सच में चाहिए। इस वजह से आपको ये चुनौती नहीं लगती है कि इसको पार करना है, इसमें से बाहर निकलना है, ये सब कुछ नहीं। मज़े से करना है, इंटरेस्ट के साथ करना है, खुशी के साथ करना है। तो यहाँ ये जो आपके पर्सन पार्टनर है, आपके पर्सन है, तो उनकी नज़र में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन हो। वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, इतना मान लो। चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी बातचीत नहीं भी कर रहे हो, फिर भी उनकी नज़र में हमेशा आप हमेशा रहोगे, ऑलवेज रहोगे। और कैसे भी करके वो आपके साथ पूरी लाइफ जुड़े रहेंगे, इतना याद रखो। वो आपके साथ, आप दोनों फ्रेंड हो तो वो आपसे, आप दोनों का जो गहरा रिश्ता है वो नॉलेज की वजह से ही होगा, एक पॉजिटिव थॉट की वजह से होगा, इतना याद रखो। ये आपके एक्स है तो वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। उन्होंने आपको पूरी तरीके से गलत समझा, उन्होंने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की, उन्होंने आपको लेकर पूरी तरीके से एक गलत अंदाज़ा निकाला, गलत राय रखी, आपको लेकर हर तरीके से उन्होंने नेगेटिव सोचा, जिसके चलते वो अभी आपको पूरी तरीके से याद करते हैं, मिस करते हैं, गिल्टी फील करते हैं। फिर भी उनका दुख पूरी तरीके से कम नहीं होता है, क्योंकि उनको आपको खोने के बाद आपके बारे में हर तरीके से पता चला, तब बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे, आपने अपना नया इनोवेशन, नया क्रिएटिव स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते अब आप अपने एक्स के साथ नहीं जुड़ सकते हो। वो आपके एक्स को भी पता है। यहाँ आपकी कलिंग्स की बात की जाए तो ये आपके कलिंग्स है, तो फिर वो आपके लेकर यही मानते हैं कि मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो यही पर्सन मुझे दे सकता है और दुनिया में कोई नहीं। आपकी बुद्धि की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत टैलेंटेड हो वाकई में। अभी भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक क्यूरियोसिटी है, और ये क्यूरियोसिटी जब तक कोई भी इंसान में रहती है तब तक वो बूढ़ा नहीं हो सकता है, तब तक वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकता है, इतना याद रखो। क्यूरियोसिटी में इतना ज़्यादा पावर है कि वो इंसान कभी भी टूट नहीं सकता है। तो क्यूरियोसिटी हमेशा रखनी चाहिए, और आपके अंदर सच में क्यूरियोसिटी है। तो यहाँ आपके पर्सन की नज़र में आप एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि आपके पर्सन आपके बारे में यही मानते हैं कि आप इस क्रिस्टल की तरह हो। आपको जितना जाने उतना कम है, आप और ज़्यादा नए तरीके से मुझे सरप्राइज़ देते हो। आपके पास कुछ ना कुछ नया होता ही है, हर रोज़ कुछ नई बातें, हर रोज़ कुछ नई चीज़ें, हर रोज़ कुछ नए सीक्रेट्स मुझे आपके पता चलते हैं, और जिसके चलते मैं और ज़्यादा इम्प्रेस होता रहता हूँ। तो मुझे आपके साथ पूरी लाइफ जुड़े रहना है, क्योंकि मुझे आपसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।